जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में इंडिया की तरफ से बनाया हुआ पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सुनने को आ रहा है कि इंडिया द्वारा इस साल अग्नि 5 मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इजराइल की तरफ से बनाया हुआ एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम के एक नया डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इजराइल भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को 2021 में आगे बढ़ाने के लिए किस कदर काम कर रहा है और उसके तहत भारत को नया क्या ऑफर किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया द्वारा इस साल अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। पिछले साल 30 से भी अधिक मिशनों में सक्सेस होने के बाद इंडिया द्वारा इस साल लिए जाने वाले डिसीजनों में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन अग्नि 5 मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइलों को कुछ साल पहले ही सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया था और उसके बाद खबर यह भी आया था कि लिमिटेड नंबर में अग्नि 5 मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट भी आर्म फोर्सेस की तरफ से किया गया, लेकिन इस साल पक्का खबर देते हुए बताया जा रहा है कि इसे अब ऑपरेशनली फुल स्केल में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये इंडिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज करीबन 5000 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन चाइनीज मीडिया में इन मिसाइलों के रेंज 8000 किलोमीटर भी कहा जाता है। दोस्तों वैसे अगर देखे तो इन मिसाइलों का रेंज 5000 किलोमीटर हो या फिर 8000 किलोमीटर, इसका पहुंच चाइना के बड़े हिस्से तक है। अग्नि 5 मिसाइल के बदौलत ही इंडिया दुनिया में 8 ऐसे देशों में शामिल हुआ जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला करने वाले मिसाइलों के कैपेबिलिटीज है। और दोस्तों 2021 में डिप्लॉयमेंट के बाद के साथ साथ हमारे मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये चाइना के एग्रेशन को देख के ही डिसाइड किया जा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। अग्नि 5 मिसाइलों को लेके पहले के कुछ डेटा जो पब्लिक किया गया था उसमें ये भी बताया गया था कि इन मिसाइलों के फिलहाल स्टेटस डिप्लॉयमेंट तक पहुंच चुका है और मिसाइलों का फिलहाल प्री डिप्लॉयमेंट ट्रायल चल रहा है। मतलब ये पहले से ही तय था कि इंडिया द्वारा 2021 या उसके आसपास ही इन मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट किया जाना था, पर चाइना के साथ झड़प के दरमियान ये डिप्लॉयमेंट साफ साफ चाइना के लिए भी इशारा है कि चाइना कोई हिमाकत करने का प्रयास ना करे। फिलहाल आर्म फोर्सेस के तरफ से सिलेक्ट किया हुआ स्ट्रेटेजिक लोकेशनों में आर्म फोर्सेस के द्वारा ही इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा, जबकि खबर तो ये भी है कि अग्नि 5 मिसाइलों के साथ कैनिस्टर लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को भी जोड़ के डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि आर्म फोर्सेस के पास इन मिसाइलों को शॉर्ट नोटिस पे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने का भी कैपेबिलिटीज हो। कैनिस्टर लॉन्च के साथ ये मिसाइल काफी ज्यादा मूवेबल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और कहीं पे भी इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और शिफ्ट किया जा पाएगा। दोस्तों फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अग्नि 5 को फुल्ली डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। डीआरडीओ के उच्च अधिकारियों की तरफ से अग्नि 5 मिसाइलों को लेकर पहले भी कहा गया कि ये इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन मिसाइलों में कुछ हाईली क्रिटिकल इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें रिंग लेजर, जायरोस्कोप जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और मॉडर्न माइक्रो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को इंस्टॉल किया गया है, जिसके बदौलत ये मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पूरा का पूरा एशिया और यूरोप के आधे हिस्से तक अपने निशाने को ढेर कर सकेगा। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इस साल कुछ अन्य बैलिस्टिक मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इंडिया द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जिनमें MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MIRV एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को एक से अधिक निशाने को ध्वस्त करने में मदद करता है। इससे असल में एक मिसाइल में एक से अधिक वॉरहेड को प्लेस किया जा सकता है, जो एक ही समय में एक से अधिक टारगेट को निशाना बना सकेगा। जबकि इस साल डीआरडीओ की तरफ से और भी कई सारे इक्विपमेंटों के टेस्ट का बात पहले ही कहा जा चुका है। दोस्तों इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से 2021 का डीआरडीओ के मिसाइल टेस्ट के लिस्ट के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इस साल भारत के लिए कुछ नया और खास मिसाइलों का परीक्षण होगा, जिनमें 150 किलोमीटर रेंज के अस्त्र मिसाइल, पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन और निर्भय मिसाइल भी शामिल है। जबकि सुनने को ये भी आया है कि डीआरडीओ की तरफ से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार उत्तम का भी कुछ अपग्रेडेशन के साथ परीक्षण किया जाएगा। जबकि इसके अलावा अनमैन एरियल व्हीकल रुस्तम 2 और अनमैन अंडर वाटर व्हीकल जैसे कॉन्सेप्टों के ऊपर भी डीआरडीओ की तरफ से इस साल कई सारे काम किया जाना है, पर सबसे प्राइम फोकस इस साल का रहेगा तेजस मार्क 2 के ऊपर। आप सब लोगों को पता ही है कि तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट को काफी तेज गति किया गया है और डीआरडीओ इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द एयरफोर्स के लिए तैयार करना चाहता है। जबकि इस साल के 365 दिन डीआरडीओ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दरमियान ही डीआरडीओ को एयरक्राफ्टों के मेजर कंपोनेंटों के ऊपर काम करना है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं आयरन डोम मिसाइल के बारे में। हाल ही में इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बातों का खुलासा करते हुए जिक्र किया गया कि इजरायल द्वारा अमेरिका को दूसरे बैच के आयरन डोम बैटरीज का भी डिलीवरी कर दिया गया है। जबकि पिछले साल ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इजरायल और अमेरिका के बीच में सितंबर महीने
में 2 आयरन डोम बैटरी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका द्वारा इन मिसाइलों को अपने क्रिटिकल इंस्टॉलेशनों को एरियल थ्रेट और बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट से प्रोटेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि सितंबर महीने में ही समझौते के साथ साथ इजराइल के द्वारा पहला आयरन डोम मिसाइल के बैटरी यूएस के हवाले कर दिया गया था और अब इस साल के शुरुआत में ही इजराइल ने दूसरे बैच के मिसाइल का डिलीवरी भी कर दिया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आयरन डोम है ये इजराइल की तरफ से बनाया हुआ सबसे ज्यादा कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन सिस्टमों को इजराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है और इस प्रोग्राम में इजराइल के द्वारा एरो 3, आयरन बेम, बराक 8 और डेविल स्लिंग जैसे मिसाइलों का भी निर्माण किया गया है। आयरन डोम जैसे मिसाइलों का निर्माण इजरायली कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम और आईआई की तरफ से ज्वाइंटली किया गया था। दोस्तों ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसे इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतना खास कि ये दुश्मन के मिसाइल नहीं बल्कि दुश्मन के रॉकेट और आर्टिलरी को भी रोक सकता है। इन मिसाइल सिस्टम के रेंज करीबन 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक है और ये हाईली पॉपुलेटेड और डेंस एरिया में भी अपने काम को बाखूबी निभा सकता है। बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इसका भी 3 पार्ट होता है, जिनमें डिटेक्शन रडार सिस्टम, बैटलफील्ड मैनेजमेंट और फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल यूनिट। जबकि ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलकर एक यूनिट के जैसे ही काम करता है। तीनों सिस्टमों को एक सिक्योर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है ताकि दुश्मन इस नेटवर्क को तोड़ ना पाए। दोस्तों हर एक आयरन डोम के बैटरी में करीबन 20 मिसाइल रहता है और 20 के 20 मिसाइल इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। इजराइल के एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि एक आयरन डोम के बैटरी करीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है और ये 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा बन जाता है कि वहाँ पे पंछी भी पर नहीं मार पाएगा। और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अगर बीते 10 साल के इजराइल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस 10 साल के दरमियान इजराइल द्वारा करीबन 2400 हवाई टारगेट को सिर्फ आयरन डोम द्वारा ही न्यूट्रलाइज किया गया है। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इजराइल के द्वारा अमेरिका को डिफेंस इक्विपमेंटों का सप्लाई किया जा रहा है, तो वहीं पे इजराइल भारत के साथ भी अपने समझौते को 2021 में और मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए इजरायली डिफेंस फर्म स्मार्ट शूटर की तरफ से मेक इन इंडिया में अपने भागीदारी का बात कहा जा रहा है, ताकि स्मार्ट शूटर को भारत से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए। दोस्तों स्मार्ट शूटर इजराइल का वही कंपनी है जो फायर आर्म्स और असॉल्ट राइफल के लिए न्यू जनरेशन के फायर कंट्रोल सिस्टम का निर्माण किया है और ये कंपनी अब भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहता है। कंपनी का असल इरादा भारत में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना है, जबकि ऑलरेडी कंपनी को नेवी के एक डील में काफी ज्यादा सफलताएं भी मिल चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इंडियन नेवी की तरफ से खुलासा किया गया है कि कुछ अननोन संख्या का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम को इजराइल से खरीदा जाएगा, जो बेसिकली इजरायली आर्म फोर्सेस और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस में ही इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पहले से ही बिल्ट इन टारगेटिंग एल्गोरिथम होता है जो मल्टीपल टारगेट को एक ही साथ ट्रैक और हिट करने का कैपेबिलिटीज रखता है, और वो भी पहले शॉट में। इंडियन नेवी के अलावा बीएसएफ की तरफ से भी फोकस किया जा रहा है कि ऐसे ही सिस्टम को एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए हासिल किया जाए, ताकि आसानी से ड्रोन को पहले ही शॉट में ढेर किया जा पाए। दोस्तों स्मैश 2000 प्लस एक ऐसा आधुनिक इक्विपमेंट है जिसे आप फायर कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। कंपनी के सीईओ के मुताबिक ये नया जनरेशन के सिस्टम आसानी से तय कर सकता है कि किसे और कहां पे शूट करना है, जबकि कंपनी के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम है जो आर्म फोर्सेस को एनेबल करता है पहले ही शूट में हिट करने का। मतलब ये किसी भी इंसान के एक्यूरेसी को और मजबूत करता है, साथ में टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को इतना मजबूत करता है कि टारगेट को भनक तक नहीं लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।